जय शिवराय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुबू मैथ्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहाँ पर मैथ्स के रिलेटेड रोज वीडियो आज आते रहते हैं और आज मैंने वीडियो डाला है एवरेज से रिलेटेड। बहुत दिनों से 2-3 दिन से वीडियो नहीं आए हमारे मतलब स्टडी से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है वो आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी पढ़ाई के वक्त कोई बकवास बात नहीं करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी बात करता हूँ कि अभी मैं कौन से टॉपिक पे बात करना हूँ। अभी आज की वीडियो में हम एवरेज देखेंगे, एवरेज किस तरह से निकालते हैं। हिंदी में उसे औसत कहते हैं, तो औसत किस तरह से निकालते हैं ये देखेंगे। पहले बेसिक क्लियर करेंगे, हम आगे चल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। जो भी मैथ्स के औसत या फिर एवरेज के बारे में पढ़ चुके हैं वो लोग भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि यार बेसिक क्लियर कर रहा हूँ। और अगर आपको बहुत अच्छा मैथ्स आता है तो भी आप सब्र कीजिए भाई। सब्र का इंतज़ार मतलब इंतज़ार का फल, सब्र का फल मीठा होता है। आगे चल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आऊँगा मैं। पहले कोशिश करो कि आप सभी के टॉपिक जो है, जो 14-15 टॉपिक है, वो सभी क्लियर करो, उनके बेसिक क्लियर करो। उसके बाद हम क्वेश्चन क्वेश्चन का बहुत अच्छा अच्छा मैच खेलेंगे। आप फिर उसमें देखेंगे कि कौन कितना स्कोर स्कोर कर लेता है। आगे नेक्स्ट मंथ में मैं आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ लेके आने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी का सपोर्ट चाहिए। अगर आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करते तो जरूर सरप्राइज जल्द से जल्द लेके आऊँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एवरेज के बारे में बात करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आपको एवरेज के बारे में आता है तो भी इस वीडियो को चुपचाप देखना, क्योंकि दोस्तों बेसिक क्लियर कर रहा हूँ। आपको आता है तो आपके किसी दोस्त को आता ही होगा, ऐसा तो नहीं है। किसी को नहीं आता है तो उन्हें तो देखने दीजिए। कमेंट चाहिए मेरे मतलब वीडियोस में कुछ गलत हो रहा है या फिर कुछ गलत बता रहा हूँ तो आप ज़रूर कमेंट में बता दीजिए, वो मैं गलती फिर से नहीं करूँगा। तो चलो बहुत बकवास कर लिए, अभी वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने थंबनेल में आपने देखा होगा एसएससी, आरबीआई, आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी, इस तरह के जो एग्ज़ाम से जो कंपनीज एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो उस कंपनीज के कुछ पैटर्न होते हैं। उस पैटर्न के हिसाब से हम क्वेश्चंस, हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि यार किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको क्या बताए और आपको क्या निकालना है। तो इसी को लेकर मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए, तो उस क्वेश्चंस को हम देखेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन है, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन बहुत कम क्वेश्चन लिए, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। 3 या 4 क्वेश्चन ही, क्योंकि इसमें हम कंसेप्ट क्लियर करने वाले। तो चलो अभी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से थंबनेल देख के आप आए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार लाइक करो, आपका भाई इतनी मेहनत कर रहा है तो लाइक तो बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने, 5 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालें। दोस्तों यहाँ पर अभी क्वेश्चंस क्या है उसे समझ लीजिए। औसत निकाले यानी क्या, एवरेज निकाले। अभी अपनी बाइक है, मान के चलो बता रहा हूँ, अभी अपनी बाइक है, बाइक कितने एवरेज देती है, 1 लीटर में कितना एवरेज देते हैं, मतलब कितनी चल सकती है, हम इस तरह से बताते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि 5 अभाज्य, अभाज्य यानी जिस संख्या को किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता है, सिर्फ उसी संख्या से भाग जाता हो। यानी आप लेके चल सकते हैं 2, 3, 5, इस तरह से जो अभाज्य संख्या है जिन्हें सिर्फ उसी संख्या से भाग जा सकता है, अदरवाइज किसी भी संख्या से नहीं भाग जा सकता, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाते हैं। दोस्तों इस बात के लिए एक लाइक ठोक दो। चलो अभी बात कर लेते हैं कि 5 अभाज्य संख्या कौन से हैं। तो 5 अभाज्य अभाज्य संख्या देखने से पहले एवरेज का एक फॉर्मूला है। दोस्तों एवरेज का फॉर्मूला क्या है, परिणामों का योग। परिणामों का योग यानी क्या, अभाज्य कितनी संख्या बताए, 5। 5 में कौन कौन सी संख्या आएगी ये भी हम देख लेंगे। पहले फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेता हूँ, फॉर्मूला तुरंत में डिलीट करने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ एक किताब, आपने एक नोटबुक ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए, सीधा लिख लीजिए उसमें ये फॉर्मूला, परिणामों का योगफल परिणामों का योग, यहाँ पे योग ही लिख लेता हूँ, भागिले परिणामों की संख्या। बस दोस्तों यही सिंपल सा फॉर्मूला है। परिणामों की संख्या, अब यहाँ पे मैं सीधा संख्या लिख लेता हूँ। आप ध्यान में रखना कि यहाँ पे परिणामों की संख्या है, तो आपको परिणामों की संख्या लिख लेना है। चलो ये देख लिया। अभी इस फॉर्मूले का एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या फिर आप अपने बुक में लिख लीजिए, और इस फॉर्मूले में हमें किस तरह से बैठाना है अब देख लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर लिया फॉर्मूला, तो हमें मैंने आपको बता दिया। अभी क्या है, 5 अभाज्य संख्या। तो 5 कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, एक बात ध्यान में रख लीजिए, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। 2, 3, 5,
7, कितने हो गए? 4 हो गए। अभी कौन से आएगी? अभी बहुत से लोग बोलेंगे भाई 9 आएगी। 9 नहीं, 9 जरूर विषम संख्या है, लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं। 9 को 3 से भाग जाता है, तो यहाँ पर 11 आ जाएगी। ठीक है, बराबर है? बराबर है या नहीं कमेंट में बताना। अगर बराबर है तो लाइक भी कर देना। तो ये 5 अभाज्य संख्या हो गए। दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उस तरह से आप भी लिखते रहिए। अभाज्य संख्या हो गए। और कितने अभाज्य संख्या है? 1 2 3 4 5, यानी परिणामों का ये अभी इन सभी संख्याओं की हमें बेरीज करनी है, यानी अधिक करना है, जोड़ करना है। 2 3 5 7 और 11 का हमें जोड़ करना है। जोड़ यानी क्या? एडिशन करनी है। एडिशन करने उसके बाद है क्या है? 5। कितने परिणाम है? तो 5 है। यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या था? परिणामों का योग। परिणामों का मतलब 2 + 3 + 5 + 7 + 11 डिवाइडेड बाय परिणामों की संख्या। कितने परिणामों की संख्या है? तो 5 संख्या है। मतलब 1 2 3 4 5, अभी कितने भी हो सकते हैं, पर हम यहाँ पर हमें 5 दिए गए हैं तो हम 5 लेंगे। तो अभी हमें क्या करना है? तो अभी हम यहाँ पर हम जहाँ से इमेज बना के लेते हैं उन्होंने एक गलती कर दी है। यहाँ पर 5 अभाज्य संख्याओं का औसत निकाले लिखा है, लेकिन यहाँ के नीचे के जो ऑप्शंस है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि चलो मैं देखा तो आपको 5 अभाज्य संख्याओं की बेरीज क्या आती है? 2 + 3 + 5 + 7 + 11 डिवाइडेड बाय 5, इस तरह से आता है। तो इन 5 संख्याओं की बेरीज आती है 28 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अभी 28 डिवाइडेड बाय 5 हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 28 डिवाइडेड बाय 5। अभी इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.6। ये आंसर हमारा आएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन इन्होंने क्या किया है? 5 की जगह 3 लिख दिया है। यही मिस्टेक है, बस यही मिस्टेक है, बाकी कोई मिस्टेक इस एग्जाम्पल में नहीं है। क्योंकि बहुत टाइप करते वक्त हो चुकी होंगी उनसे गलती, लेकिन अगर वो भी वीडियो देख रहे तो उन्हें भी बता देना चाहता हूँ कि यार मैंने आपको एग्जाम्पल सही से भेजे थे, तो यार इस तरह से मिस्टेक्स मत करना। ठीक है, चलो अभी बाकी के स्लाइड देख लेते हैं। तो यहाँ पर 5.6 आंसर है, आप देख सकते हैं, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 5.6 आंसर है। दोस्तों यहाँ पर कोई भी प्रिंटिंग मिस्टेक या फिर टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, आपका भाई यहाँ पर बैठा है, आपको कोई भी गलत या फिर ऐसे रॉन्ग नहीं करके देगा। चलो उसके बाद अभी और एक एग्जांपल देख लेते हैं। 6 के। अभी एग्जांपल क्यों लिया? एग्जांपल दोस्तों आपको पता होगा कि एग्जांपल में क्या होता है कि ना, इस तरह के बहुत एग्जांपल आते हैं। 21 के प्रथम 11 12 गुणजों का औसत निकाले, इस तरीके से एग्जांपल आते हैं। तो इस एग्जांपल में क्या करना है? तो दोस्तों इस एग्जांपल का एक फॉर्मूला है, उसे याद रखना है बस। क्या है? x इंटू एन ब्रैकेट में लिख लें +1 डिवाइडेड बाय 2। दोस्तों अभी तक आपने बोर्ड मास का ऑर्डर सॉरी ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसका वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको ये सभी ट्रिक्स पता चल जाएंगे। क्योंकि ब्रैकेट को किस तरह से करना है, मल्टीप्लिकेशन को किस तरह से करना है, एडिशन को किस तरह से करना है, डिवाइड को किस तरह से करना है, समझ में आ जाएगा। तो फॉर्मूला आपने लिख लिया, x ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला है। अगर आपको बताया जाता है 6 के प्रथम 22 गुणजों का औसत, तो उस वक्त इस फॉर्मूले को यूज़ करना। अब यहाँ पे n क्या आएगा भाई? n आएगा 22। कितने गुणजों का कहा है हमें? 22। तो हम यहाँ पर 22 n लिखेंगे। x क्या आएगा? x आएगा 6। किसके गुणजों का कहा है? तो 6 के गुणजों का कहा है, तो हम इस तरह से लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है? फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे। हम x क्या पकड़े थे? हमारा x है 6 और n है 22। तो यहाँ पर फॉर्मूला का है 6 इंटू एक्स, एक्स यानी 22 +1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 6 इंटू 23। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। सही चल रहा है?
सही चल रहा है तो बताना यार कमेंट में। अभी तक वीडियो देखिए तो यार आप रियल में सच में बहुत मेहनत कर रहे हो, तो ज़रूर लाइक ठोक देना। और आप लोगों के लिए भी मेरी तरफ से एक लाइक, एक होप आप लोगों के लिए कि आप इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। अगर हम यहाँ पर 23 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, 138। 138 डिवाइडेड बाय 2। तो अभी यहाँ पर हम 2 से इसे अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 69। तो ऑप्शन में है बी में सही है, हमारा बी आंसर सही है। दोस्तों आपका आंसर क्या है नीचे कमेंट में बताना। अगर इस भी एग्जाम्पल में कुछ गलती हो चुकी होगी तो वो भी कमेंट में बताना। चलो अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते। अभी नेक्स्ट स्लाइड 128 तक प्राकृतिक समसंख्याओं का औसत निकाले। अभी आपको इस तरह के सब कोई भी एग्जाम्पल आ जाए एग्जाम में, इस तरीके से इतना बेसिक तो नहीं आता है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक फॉर्मूला आपको याद रहे या फिर किस वक्त कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये पता चले, इसलिए वीडियो बनाए। तो 128 मतलब 128 तक सभी समसंख्याओं का औसत निकाले। अभी कैसे निकालेंगे, तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला है n+1। अगर आपको दिया जाता है 128 तक प्राकृतिक, यानी कोई भी x, n या फिर a तक प्राकृतिक समसंख्याओं का औसत निकाले, तभी इस फॉर्मूले को यूज करना है। याद रखना, अगर किसी भी संख्या के आगे तक प्राकृतिक समसंख्याओं का औसत निकाला आएगा तो आपको n+1 फॉर्मूला यूज करना है। तो हम अभी n+1 फॉर्मूला यूज करते हैं। n+1, यहाँ पे n क्या है, 128 है, +1, हमारा आंसर क्या है 129। 129 ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आप भी मैथ्स के इससे पहले भी आपने की है प्रैक्टिस, तो आप ज़रूर बताना कि मुझसे कुछ गलती हो चुकी होगी, तो क्योंकि मैं प्रोफेसर या फिर कोई टीचर नहीं हो जो आपको ज्ञान देते रहो। मैं आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ, तो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और साथ ही साथ आप लोगों को भी थोड़ा बहुत सिखा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी कुछ कंसेप्ट क्लियर हो, आपको भी कुछ नहीं आता हो, तो आपको भी मेरी तरफ से कुछ ना कुछ हेल्प हो सके और आपकी तरफ से भी मुझे हो सके। इसके लिए क्या करना है, तो कमेंट करना है बस। आपका कोई भी सवाल हो मैथ्स के रिलेटेड, रीजनिंग के रिलेटेड आप कमेंट कर देना, आपका भाई सॉल्व करके देगा। 24 आवर्स में गारंटी लेता हूँ मैं सॉल्व करके दे दूंगा। कोई भी ले लो यार चैलेंज, 24 आवर्स में नहीं सॉल्व करके दिया तो मुझे बोल देना। तो दोस्तों इस तरह से आप भी मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। गूगल मैथ्स से तैयारी बहुत धीरे चल रही है, लेकिन दोस्तों आगे कुछ एक 4-5 दिन में तैयारी जोरों शोरों से शुरू होगी, क्योंकि हमारा टारगेट है कि आपको बेसिक क्लियर कराओ। बेसिक क्लियर होने तक रुकिए, थोड़ी धीरे चलिए। जब बेसिक क्लियर हो जाएंगे, जब स्पीड ब्रेकर निकल जाएंगे, तो चलो यार हाईवे हमारा ही है, सीधा 160 की रेस से चलेंगे। लेकिन तब तक मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बहुत लोग हैं कि वीडियोस देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते। आपका कुछ नहीं जाने वाला, शेयर बटन पे क्लिक करना है, सीधा व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, बस शेयर कर देना, बस बाकी कुछ भी नहीं करना है। इससे क्या होगा यार, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियोस डेली बनाता रहूँगा और आप लोगों के साथ साथ मेरी भी पढ़ाई होती रहेगी। तो चलो फाइनली मिलेंगे नेक्स्ट मैथ्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो के नीचे लाल इसमें बटन है, उसे क्लिक करके बेल आइकन को इनेबल कर देना है। और आपके भाई का वीडियोस रेगुलरली देखना है, जब भी आए तब देखना। मैं नहीं कहता हूँ कि डेली आ जाते, लेकिन जब भी आ जाए तभी आपको देखना है।